नमस्कार, मेरा नाम अंकित राज है। आप द वायर देख रहे हैं। बिहार में नवंबर 2025 तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। उससे ठीक पहले चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत न केवल मतदाता सूचियों को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, बल्कि 2003 के बाद पंजीकृत मतदाताओं से नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं। इस घोषणा के बाद से ही राज्य की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इस कवायद को भाजपा के इशारे पर की गई कार्रवाई करार दिया है और आशंका जताई है कि इसका उद्देश्य बिहारियों से वोटिंग का अधिकार छीनना और चुनाव से पूर्व एनआरसी जैसी प्रक्रिया को लागू करना है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक महीने में 8 करोड़ मतदाताओं का वैध दस्तावेजों के साथ सत्यापन संभव है? क्या इससे गरीब और असुविधाग्रस्त समूहों के मताधिकार को छीनने का जोखिम है? क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करने का कदम है या सत्ता पक्ष के इशारे पर चुनिंदा मतदाताओं को सूची से बाहर करने की चाल? विपक्ष के आरोपों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने की इस प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या और होगा कैसे? इस प्रक्रिया के तहत बूथ स्तर अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर जांच करेंगे। वे मतदाताओं को गणना फॉर्म देंगे, जिसे मौके पर ही भरकर बीएलओ को वापस करना होगा। चुनाव आयोग ने इस अभियान के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। अगर कोई घर बंद पाया जाता है तो बीएलओ फॉर्म को दरवाजे के नीचे डाल देगा और कम से कम 3 बार फॉर्म लेने के लिए वापस आएगा। मतदाता ऑनलाइन भी फॉर्म जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद बीएलओ द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। बिहार में करीब 7.73 करोड़ मतदाता हैं। जनगणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 1 सितंबर तक मतदाता दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी होने की संभावना है। जो लोग निर्धारित समय सीमा तक फॉर्म जमा नहीं करेंगे, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए भी जा सकते हैं। हालांकि जिन नागरिकों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, उनके लिए सत्यापन प्रक्रिया कैसी होगी, इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त को जो पत्र लिखा था, उसमें बताया गया था कि गणना फॉर्म में नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार 3 आयु वर्ग निर्धारित किए गए हैं। पहला, 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मे व्यक्तियों को अपनी जन्मतिथि या जन्म प्रमाण पत्र देने होंगे। दूसरा, 1 जुलाई 1987 से 12 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्तियों को अपने प्रमाण पत्रों के साथ साथ अपने माता पिता में से किसी एक का जन्म स्थान का प्रमाण पत्र या जन्मतिथि का प्रमाण पत्र देना होगा। तीसरा, 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्तियों को अपने साथ साथ माता पिता दोनों के जन्मतिथि या जन्मस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। फॉर्म में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी के माता या पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है, तो उसे अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति प्रदान करनी होगी। फॉर्म में विदेश में जन्मे नागरिकों और स्वाभाविक रूप से नागरिकता प्राप्त नागरिकों के लिए भी अलग श्रेणियां दी गई हैं। हालांकि जिन बच्चों को छोड़ दिया गया है या जो अनाथ हैं और जिनके पास माता पिता के दस्तावेज नहीं हैं, उनके मामले में क्या होगा, इस बारे में चुनाव आयोग ने कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। जैसा कि आपने जाना कि चुनाव आयोग नागरिकता का सत्यापन चाह रहा है, लेकिन पहले नागरिकता साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। पिछली बार जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था, तब बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर गणना पैड के जरिए परिवार के मुखिया से जानकारी भरवाते थे, लेकिन इस बार प्रत्येक मौजूदा मतदाता को व्यक्तिगत रूप से एक गणना फॉर्म भरना होगा। जो मतदाता 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची में जोड़े गए हैं, उन्हें इसके लिए अपनी नागरिकता का प्रमाण भी देना होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि चुनाव आयोग का फॉर्म 6 जो नए मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए भरा जाता है, उसमें अब तक केवल यह घोषणा करनी होती थी कि आवेदक भारतीय नागरिक है। कोई दस्तावेजी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती थी, केवल आयु और पते का प्रमाण पत्र आपको देना होता था। लेकिन इस बार बिहार में चल रहे इस विशेष पुनरीक्षण के लिए एक नया घोषणा पत्र जोड़ दिया गया है, जिसमें नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण पत्र देना भी जरूरी कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के आदेश में कहा गया है कि पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के अलावा यदि किसी व्यक्ति के माता पिता का नाम 1 जनवरी 2003 की बिहार की मतदाता सूची में दर्ज है, तो इसे भी पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने लोगों को नागरिकता का प्रमाण पत्र देना होगा, लेकिन अनुमान है
कि 2003 के बाद अब तक लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अंततः सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। यह प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई है, जहां नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। यह प्रक्रिया 25 जून से शुरू की गई और 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के साथ समाप्त होगी। अब विपक्ष के आरोप जान लेते हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाताओं का अधिकार छीनने की साजिश है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा अचानक विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा अत्यंत ही संदेहास्पद और चिंताजनक है। निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि सभी वर्तमान मतदाता सूची को रद्द करते हुए हर नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा, भले ही उनका नाम पहले से ही सूची में क्यों ना हो। बीजेपी, आरएसएस और एनडीए संविधान व लोकतंत्र को कमजोर क्यों करना चाह रही है, ये उनका आरोप है। एक अन्य पोस्ट में तेजस्वी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को बिहार की समस्त मतदाता सूची को निरस्त करके केवल 25 दिन में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। चुनावी हार की बौखलाहट में ये लोग अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर ये आपका वोट काटेंगे ताकि मतदाता पहचान पत्र ना बन सके, फिर यह आपको राशन, पेंशन, आरक्षण, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं से वंचित कर देंगे। यह भी तेजस्वी यादव का आरोप है। अब आते हैं ओवैसी के आरोप पे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस प्रक्रिया को गुप्त एनआरसी करार देते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वह कब और कहां पैदा हुए थे, और साथ ही यह कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज़्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां होती है। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं, वे मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना ही उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे एक क्रूर मजाक है। इस प्रक्रिया का परिणाम यह होगा कि बिहार की गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे। चुनाव के इतने करीब इस तरह की कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। वामपंथी दल CPI-MLL ने इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रकृति और पैमाना असम में हुए NRC की तरह है। असम में यह प्रक्रिया पूरी करने में 6 साल लगे और अब तक असम सरकार इसे नागरिकों की अंतिम सूची मानने को तैयार नहीं है। असम में जनसंख्या 3.3 करोड़ थी, जबकि बिहार में चुनाव आयोग करीब 8 करोड़ मतदाताओं को सिर्फ 1 महीने में कवर करना चाहता है। यह भी जुलाई के महीने में, जो बिहार में मानसून और कृषि का व्यस्त सीजन होता है। पत्र में आगे लिखा है, यह तथ्य भी सर्वविदित है कि बिहार में लाखों मतदाता राज्य के बाहर काम करते हैं। बिहार में आखिरी बार इस तरह का गहन पुनरीक्षण 2002 में हुआ था, जब कोई चुनाव नहीं होना था और मतदाताओं की संख्या भी सिर्फ 5 करोड़ के आसपास थी। हमारी पार्टी बिहार में भूमिहीन गरीबों के मताधिकारों के लिए सबसे सक्रिय रूप से संघर्षरत रही है और हमें डर है कि चुनाव से ठीक पहले इतनी छोटी समय सीमा में किया गया विशेष गहन पुनरीक्षण पूरी चुनावी प्रक्रिया को अराजकता में झोंक देगा और बड़े पैमाने पर गलतियां व नाम काटने की घटनाएं होंगी। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि इस अव्यवहारिक योजना को तत्काल वापस लिया जाए और मतदाता सूची को सामान्य तरीके से अपडेट किया जाए। ये तो हुए विपक्ष के आरोप। अब जान लेते हैं कि जानकार क्या कहते हैं। चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने वाले संगठन ADR के सह संस्थापक प्रोफेसर जगदीप छोकर ने द वायर में लिखे एक विश्लेषणात्मक लेख में निर्वाचन आयोग के इस निर्णय पर कई सवाल उठाए हैं। वो पूछ रहे हैं कि आखिर 21 साल बाद अचानक ये पुनरीक्षण क्यों किया जा रहा है। आयोग ने 2003 के बाद पहली बार बिहार में गहन पुनरीक्षण का फैसला किया है। छोकर सवाल उठाते हैं कि क्या शहरीकरण, प्रवास या फर्जी नामों की समस्या पिछले 2 दशक में अचानक गंभीर हुई है। अगर ये समस्याएं लगातार थीं तो 21 वर्षों तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। छोकर इस पूरी कवायद की समय सीमा को भी अव्यवहारिक मान रहे हैं। 25 जून से शुरू होकर 30 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया में घर घर जाकर 2 बार फॉर्म भरवाना, चेकिंग, ड्राफ्ट रोल प्रकाशित करना, आपत्तियों का निपटारा आदि जैसे कई चरण शामिल हैं। छोकर इसे अत्यधिक महत्वाकांक्षी और वास्तविकता से परे मानते हैं, विशेषकर बिहार जैसे राज्य में जहां पढ़ाई की दर, बिजली की उपलब्धता और प्रवास जैसी समस्याएं हैं।
नागरिकता साबित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए छोकर पूछते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि अब तक जिन लोगों ने वोट दिए और उनके वोट से जो सरकारें बनी वो सभी अमान्य हैं? क्या यह बिना नाम हटाने की कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना नाम हटाने की कवायद नहीं है? नाम हटाने की प्रक्रिया के नियम 21A का उल्लंघन नहीं है, जिसमें उचित सुनवाई का अवसर देने की बात कही गई है। छोकर अंत में कहते हैं कि नागरिकता प्रमाण के लिए माता पिता तक के दस्तावेज मांगना सीधे सीधे उस CA-NRC की याद दिलाता है जिसका पूरे देश में विरोध हुआ था। वे सवाल करते हैं कि क्या यह मतदाता सूची सुधार है या गुप्त NRC? चुनाव आयोग ने कहा है कि इस प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन प्रोफेसर छोकर इसे पारदर्शिता का भ्रम बताते हैं। उनके अनुसार नागरिकों के निजी दस्तावेज चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, लेकिन उन्हें केवल चुनाव आयोग के अधिकारी ही देख पाएंगे। वो पूछते हैं कि क्या यह पारदर्शिता है? विशेष गहन पुनरीक्षण में नागरिकता साबित करने की शर्त, मानसून की चुनौती, ग्रामीण क्षेत्र की व्यवहारिक बाधाएं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, इन सब के बीच यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार की मतदाता सूची को लेकर अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक संकट भी खड़ा हो गया है। छोकर की आशंका है कि यह कदम न केवल बड़े पैमाने पर लोगों को वोटिंग अधिकार से वंचित कर सकता है, बल्कि इससे देश भर में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े होंगे। विवाद को बढ़ता देख 30 जून को चुनाव आयोग नए नियमों के साथ पेश हुआ और कहा कि जिन लोगों के भी नाम 2003 की मतदाता सूची में हैं, उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। प्रेस नोट में लिखा है, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की वर्ष 2003 की मतदाता सूची, जिसमें 4.96 करोड़ मतदाताओं का विवरण शामिल है, अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। 24 जून 2025 के ECI निर्देश के पैराग्राफ 5 में उल्लेख किया गया था कि मुख्य चुनाव जो निर्वाचन अधिकारी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी और ERO यह सुनिश्चित करें कि 1/1/3 की अहर्ता तिथि के अनुसार बनी मतदाता सूचियां सभी बूथ लेवल अधिकारियों को हार्ड कॉपी में तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति इन्हें डाउनलोड कर सके और गणना प्रपत्र जमा करते समय दस्तावेजी प्रमाण के रूप में उपयोग कर सके। बिहार की वर्ष 2003 की मतदाता सूची की इस आसान उपलब्धता से राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अब कुल मतदाताओं में से लगभग 60% को कोई दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ेगा। उन्हें बस 2003 की मतदाता सूची में अपने विवरण की पुष्टि करनी होगी और भरा हुआ जो गणना पत्र है वो जमा करना होगा। इसके अलावा निर्देशों के अनुसार जिन व्यक्तियों का नाम 2003 की बिहार मतदाता सूची में नहीं है, वे भी अपने माता या पिता के किसी अन्य दस्तावेज की बजाय वर्ष 2003 की मतदाता सूची का संबंधित अंश प्रस्तुत कर सकते हैं। इस स्थिति में माता पिता के लिए किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ अपने स्वयं के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही गणना प्रपत्र भी देना होगा। हालांकि बिहार जैसे राज्य में जो गरीब है, बाढ़ग्रस्त है, जहां लोग पलायन करते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है। ऐसी स्थिति में दस्तावेज जुटाना और BLO को देना अब भी मुश्किल भरा काम होगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो सीजनल पलायन करते हैं। उन्हें वापस बिहार आना होगा, दस्तावेज जुटाने होंगे और BLO को देना होगा। जो नहीं लौट पाएंगे उनके नाम कट भी सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि वो ऐसी स्थिति में एक्सटेंडेड फैमिली से संपर्क करेगा, लेकिन वो कितना ऐसा कर पाता है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। शुक्रिया।